सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6 months later, क्लाउड ड्रेसेस गुसो यूनिवर्सिटी। आज यूनिवर्सिटी का माहौल पहले से कुछ अलग था, या यूँ कहो रोज़मर्रा से कुछ ज़्यादा ही हलचल इस यूनिवर्सिटी में देखी जा सकती थी। आज यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट थी तो कुछ की आंखें नम थी। कोई सारी यादों को कैद करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था तो कोई कुछ पल सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था। दरअसल आज इस यूनिवर्सिटी में हलचल किसी और चीज़ की नहीं बल्कि ग्रेजुएशन पार्टी की थी। आज यूनिवर्सिटी का एक और बैच ग्रेजुएट हो चुका था, इसीलिए हर एक इंसान के मिले जुले एक्सप्रेशंस और हाव भाव थे। और इन्हीं सब के बीच में प्रिंसिपल सर स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहे थे, साथ ही सभी ऑनरेबल स्टूडेंट्स को उनके सर्टिफिकेट्स और मेडल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। पर इन सब से भी अलग एक शख्स था जिसका ध्यान इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं था। उसका ध्यान तो अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर था और उसकी उंगलियां लगातार बार बार मैसेज को टाइप करती और फिर उसे इरेज कर देती। शायद मैसेज उसकी पसंद का नहीं था या वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, और एक दूसरा शख्स उसके बगल पर बैठकर लगातार उसे घूर रहा था। दरअसल ये दो शख्स कोई और नहीं बल्कि लान वांग ईबो और जियांग चैंग था। जियांग चैंग बहुत देर से ईबो को इस तरीके से बार बार मैसेज को टाइप करते हुए दिखता और फिर उसे इरेज करते हुए देख रहा था। अब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस भी करो, गॉड से आज हमारा ग्रेजुएशन डे है, ये दिन बार बार नहीं आता। मैं पहली बार ग्रेजुएट हो रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ ईबो मुझे इरिटेट करना बंद करो और सामने कॉन्सेंट्रेट करो। पर ईबो ने जियांग की सारी बातों को इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जैसे कि हम बहती हुई हवा को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी ही धुन में हर काम को करते रहते हैं। जियांग ने कहा, ईबो क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ईबो ने कहा, जियांग चैंग चुप हो जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बस कुछ अच्छा सा टाइप करना चाहता हूँ। जियांग चैंग ने कहा, अच्छा सा? और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरकार तुम इतने सारे मैसेज भेज किसको रहे हो? ईबो ने कहा, हो कम ऑन, तुम्हें पता है मैं किसको भेज रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, पिछले 6 महीने से तुम यही तो कर रहे हो, मैसेज भेजते हो, सोशल मीडिया पर फॉलो करने की कोशिश करते हो, अपने अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स ना जाने किसको कितनी बार भेजते रहते हो। आखिरकार इस सब का फायदा क्या है? ईबो ने कहा, फायदा? जरूरी है हर चीज़ में फायदा हो? चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स हर चीज़ का फायदा हो जब भी तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है। ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह रियली? तो ये बताओ, तुम जी से जो आजकल यूँ 24 घंटे चिपके रहते हो, उस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? सोशल मीडिया पर मैंने भी तुम्हें देखा है कि तुम किस तरीके से जी को फॉलो कर रहे हो, उसे अपने फोटोज़ नहीं भेजते हो, ये बात एक अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फोटोज़ आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही डालने लगे हो, इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं? और हाँ, मैंने ये भी देखा है कि तुम किस तरीके से इंतज़ार करते रहते हो अपने फ़ोटो अपलोड करने के बाद कि जी उसको लाइक कर रही है या नहीं कर रही है, कॉमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ मैं सब जानता हूँ, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ईबो ने बात कही, एकाएक चैंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसके फेस के ऊपर गुस्से और एम्बैरेसमेंट के सारे हाव भाव एक साथ नजर आ रहे थे। उसने अपनी फिस्ट को क्लिंच करते हुए कहा, एटलीस्ट वो मुझको रिस्पॉन्स तो करती है, पर तुम्हारा क्या? हाँ सच से बताओ, तुम्हें वो जान कितनी बार रिस्पॉन्स करता है, कितनी फोटोज तुम्हारे लाइक करता है और कितने सारे मैसेजेस को रिप्लाई करता है? बताओ मुझे ईबो, बताओ। ईबो ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो फ्री नहीं है, तुम ये बात जानते हो, वो एक डॉक्टर बनने वाले हैं, नहीं सर्जन बनने वाले हैं। जियांग चैंग ने कहा, रहने दो। वो दोनों बहस कर ही रहे थे, तभी एकाएक उन दोनों को ये महसूस हुआ कि ईबो का नाम लगातार कहीं ना कहीं अनाउंस हो रहा है। चैंग ने कहा, ईबो क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है? ईबो ने कहा, लग तो रहा है। तभी स्टेज से आवाज़ आती है, लान वांग ईबो कृपया स्टेज पर आइए और अपना मेडल और सर्टिफिकेट लीजिए। चैंग ने कहा, बेवकूफ़, तुम्हारा नाम स्टेज पर अनाउंस हो रहा है। ईबो ने एकाएक स्टेज पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, मेरा नाम स्टेज पर वो क्यों? चैंग ने कहा, हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ, वो क्यों? क्योंकि ले देकर तो तुम पास हुए हो, तुम किसी चीज़ में मेडल कैसे ले सकते हो? ईबो ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम अनाउंस हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत उठा, उसने अपने ब्लेजर को ठीक किया और उसके पास अपनी चार्मिंग से स्माइल लेकर वो एटीट्यूड के साथ वॉक करने लगा। जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, सारी लड़कियों की हूटिंग सुनी जा सकती थी और बहुत सारी निगाहें ईबो की तरफ ही देख रही थी। उन सभी निगाहों में हार्ट थे और इनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, पर कुछ ऐसे शख्स भी थे जो उससे जेलस हो रहे थे, और वो कोई और नहीं, वो उन सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को इस तरीके से किसी और के ऊपर रोल करते हुए बहुत ही ज़्यादा जेलस महसूस कर रहे थे। खैर ईबो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या यूँ कहो ईबो इन सब चीज़ों का आदी हो चुका था। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रोफेशनली नज़रअंदाज करते हुए लान वांग ईबो ने अपनी वॉक पर कंसंट्रेट करा, और वो बिल्कुल इस तरीके से वॉक कर रहा था जैसे मान लो कोई हॉट मॉडल बिल्कुल रैंप पर वॉक कर रहा हो, एक्सक्लूसिवली इस गुसो यूनिवर्सिटी में। फाइनली
फाइनली ईबो के कदम आकर स्टेज पर रुक चुके थे। प्रिंसिपल और सारे टीचर्स भी अपने इस अडोरिंग और चार्मिंग स्टूडेंट को देख रहे थे। और देखे भी क्यों ना, आखिरकार लान वांग ईबो इस पूरे यूनिवर्सिटी का एक स्टार जो था। फाइनली जैसे ही ईबो रुका, प्रिंसिपल ने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ से घुमाते हुए बाकी सारे उन स्टूडेंट्स की तरफ किया जो कि वहीं ग्राउंड में बैठे हुए थे। प्रिंसिपल ने कहा, ये हमारे होनहार स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारे स्कूल का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस किया है। इस गुसू में हमारे लान वांग ईबो को कौन नहीं जानता। ब्ला 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 बहुत सारी बातें ईबो के बारे में प्रिंसिपल कहने लगे, जैसे कि ईबो के अचीवमेंट्स, उसने क्या क्या किया यूनिवर्सिटी के लिए। खैर, इनमें से आधी बातें सच थी और आधी बढ़ाई चढ़ाई हुई। आखिर हो भी क्यों ना, लान वांग ईबो के फादर इस यूनिवर्सिटी के एक फाउंडर जो थे। तो इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए ईबो ने अपनी निगाहों को अपने बगल में खड़ी हुई टीचर की तरफ किया। उसने धीमे से टीचर के कान में बुदबुदाते हुए कहा, वैसे मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? ईबो विस्पर कर रहा था। टीचर ने भी ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? ईबो ने इनोसेंटली ब्लिंक करते हुए कहा, मुझे क्या पता होना चाहिए? टीचर ने कहा, हाँ शायद तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें कोरियोग्राफी के अंदर गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये सर्टिफिकेट स्पेशली स्टेट की तरफ से आया है और तुम्हारी कोरियोग्राफी सच में बहुत बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट है, मार्वलस है। और तुमने जो कॉम्पिटिशन में लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से तुम्हें स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तुम चाहो तो वहाँ से स्कॉलरशिप ग्रैब कर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लान वांग ईबो, तुम्हें तो कमाल कर दिया। टीचर की ऐसी बातें सुनकर ईबो को तो ऐसा लगा जैसे मान लो उसकी पूरी दुनिया से थम ही गई हो। डांस ईबो का जुनून है और उसका इस यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड मेजर सब्जेक्ट भी है। वैसे ईबो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अपने डैड से चुप छुपाते हुए उसने डांस को भी तवज्जो दे रखी है, या यूँ कहो डांस को ही तवज्जो दे रखी है, क्योंकि बिजनेस में तो वो ले देकर मुश्किल से ही पास हुआ है। और यहाँ देखो, उसे कोरियोग्राफी के अंदर गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिस पर यकीन करना ईबो के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि उसको डांस में कोई भी बीट नहीं कर सकता, और अगर डांस में सच में कोई मेडल है तो वो ईबो को मिलना डेफिनेटली पक्का था। अब तो ईबो के चेहरे के ऊपर बिल्कुल 1000 वॉट की स्माइल आ गई थी। उसने जियांग चैंग की तरफ विंक करते हुए कहा, जैसे कि वो उसे बताना चाहता हो कि देखो, मैं गोल्ड मेडल जीत गया। और जियांग चैंग का तो मुंह इस तरीके से बना हुआ था कि मान लो बस अभी प्रिंसिपल सर उसे छूट देते तो वो ईबो के पास जाकर 2-4 बातें सुना दे। खैर, इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए फाइनली टीचर ने ईबो को कहा, जाओ जाओ, प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर क्या था, ईबो तुरंत आगे बढ़ा, प्रिंसिपल के पास जाके खड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने बहुत ही ऑनर के साथ ईबो के गले में वो चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल डाल दिया था। साथ ही ईबो की 2-4 बढ़िया सी फोटोग्राफ भी खिंच चुकी थी। प्रिंसिपल ने ईबो को माइक देते हुए कहा, प्लीज क्या आप 2-4 बातें इन सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे, या यूँ कहो गुड बाय कहना चाहेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को? ईबो ने कहा, डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट। इसके बाद ईबो ने बहुत ही प्रोफेशनली अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उस माइक को हाथ में लिया और अपने सर को थोड़ा सा झुकाते हुए उसने माइक पर कहा, हेलो गुसू यूनिवर्सिटी। जैसे ही ईबो ने हेलो कहा, पूरी यूनिवर्सिटी एक साथ हूट करने लगी। सारी लड़कियां तो पागल हो जा रही थी। ईबो ने कहा, कंट्रोल गर्ल्स कंट्रोल, मैं यही हूँ और आप भी यही हैं, चलो 2-4 बातें कर ही लेते हैं। फिर क्या था, गर्ल्स ने उस भीड़ में से जवाब दिया, यस माय स्वीट हार्ट, यस, हम सब तुम्हें सुनने के लिए बेकरार हैं। ईबो ने कहा, हाँ वो तो मैं जानता ही हूँ। खैर, आप सब मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। आपको पता है ना, हम सब ने इस गुसू यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा फन किया है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ मुझे तो पता ही है, तुम फन ही तो करते हो, पढ़ाई करना तो तुम्हारे बिल्कुल बस की बात नहीं है। खैर, जियांग चैंग की बात वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सब तो ईबो की बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। ईबो ने कहा, हाँ तुम्हें पता है, मैं सच में इस यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए हैं। फिर चाहे वो हमारा मैथ्स क्लास के अंदर बंक करना हो, या इंग्लिश टीचर को परेशान करना हो, लाइब्रेरी में जाके बातें करना हो, या कैंटीन में फन करना हो। क्या आप सभी को यही लगता है? ईबो की सारी बातें सुनकर सभी लड़कियों ने और सभी बॉयज़ ने भी ये जवाब दिया, हाँ हाँ हमें भी यही लगता है। मैथ्स क्लास तो सच में बहुत बोरिंग थी, और इंग्लिश की क्लास में हूट करने का तो मज़ा ही कुछ और था। यार, लाइब्रेरी में बात करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता था। सही कहा तुमने, अगर हमने कैंटीन में फन नहीं किया तो कॉलेज लाइफ को क्या एंजॉय किया। सारी बातें सुनकर ईबो तो चहक रहा था, और सारे टीचर्स एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। आखिरकार ये बच्चा कहना क्या चाहता है? क्या ये उनकी प्रेस कर रहा है या उनकी इंसल्ट कर रहा है स्टेज पर खड़ा होकर? पर फिलहाल ईबो कुछ भी कर रहा हो, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ईबो की इस बढ़िया सी स्पीच को बीच में आकर रोक सके। और ये धमाकेदार स्पीच यहीं नहीं रुकी। अभी तो ईबो ने बोलना शुरू किया था, पर ईबो को ये नहीं पता था कि इस वक्त वो लाइव है। दरअसल जियांग चैंग जब ही लाइव आ गया था जब ईबो स्टेज पर गया था, और जियांग चैंग का ये लाइव नोटिफिकेशन उन सभी लोगों को पहुंच चुका था जो जियांग चैंग के फ्रेंड थे, और इसके अंदर जहान का पूरा ग्रुप भी शामिल था। इस वक्त जी चैंग का ये लाइव सेशन ही देख रही थी। उसके बगल में हाउशवान बैठा हुआ था, साथ में वैनिंग बैठा हुआ था, और जहान वहीं फाइल को हाथ में लेकर कुछ स्टडी कर रहा था।
पर ईबो की ऐसी चहकती हुई आवाज़ सुनकर एकाएक जहान का कंसंट्रेशन भी ब्रेक हो गया। उसके हाथ में जो पेन था वो वही डेस्क पर गिर गया। जैसे से जहान ईबो की सारी बातें सुन रहा था उसके पूरे ईयर्स रेड हो गए थे। वो पीछे से हूटिंग की आवाज़ को भी बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था, सुन सकता था। पता नहीं क्यों जहान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ भी कहो वो सब कुछ सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपना ध्यान लगाकर वहाँ बैठा हुआ था। जी ने कहा, कम ऑन जहान, यहाँ आकर देखो ना, ये वो कितनी सारी बातें कर रहा है। गर्ल सच में उसके लिए पागल है। हाउशवान ने कहा, सच में ये बंदा तो स्टार है, इसे पता है कि पब्लिक को कैसे काबू किया जाता है। नियोसेंग ने कहा, सही कह सकते हो, ये तो फ्लर्ट में किंग है, किंग। जहान ने कहा, बस करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए? जहान की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनकर एकाएक जी का पूरा फेस ब्राइट हो गया था, क्योंकि जी जानती थी कि जहान की ऐसी वॉइस का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं जी महसूस कर सकती थी कि जहान जेलस है। जिस तरीके से जहान की फिस्ट क्लेंच थी, उसकी आइज नैरो थी, उसके ईयर्स पिंक थे, जी ने अंदाजा लगा लिया था। जी ने कहा, कम ऑन जहान, तुम्हें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ये वो कितना तो स्मार्ट लग रहा है, और देखो उसकी कितनी सारी फैन फॉलोइंग है, गर्ल्स उसके पीछे सच में क्रेजी हैं। जहान ने तुरंत अपनी फाइल को बंद करते हुए अपने आप को खड़ा किया। उसके बाद उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, और एटलीस्ट तुम्हें उस बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। समझ में आया तुम्हें? ये कहता हुआ जहान तुरंत उस रूम को छोड़कर आगे बढ़ चुका था। उसको ऐसे जाते हुए देखकर हाउशवान ने कहा, इसे क्या हुआ? जी ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये मैजिक है, मैजिक। नियोसेंग ने कहा, मैजिक? मुझे तो लगा कि वो अभी अभी हमें डांट कर गया है। जी ने कहा, उसे जाने दो, उसे अपना टाइम एंजॉय करने दो, तुम यहाँ ध्यान लगाओ। इसके बाद जी का सारा ग्रुप उसके फ़ोन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगा, और वही दूसरी तरफ जहान लंबे लंबे कदमों को लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी फिस्ट क्लेंच थी, वो मन में बड़बड़ा रहा था। उसने कहा, हाँ, ये भी कोई बात हुई? स्टेज पर आखिरकार बोलकर साबित क्या करना चाहता था? उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, तभी तो वो बिजनेस में कुछ अच्छा कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ भी करेगा। हाँ, इसकी बातें तो देखो। अभी भी जहान के कानों में गर्ल्स की वो हूटिंग की आवाज़ गूंज रही थी। हाँ, फाइनली वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और एक शांत जगह पर आकर वो खड़ा हो गया। कुछ देर तक उसने लंबी लंबी सांसें ली। वो जैसे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर 2-3 सेकंड के बाद भी जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो फाइनली विजान ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन बाहर निकाला। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम खोला और लाइव सेशन को देखने लगा, जिस पर और कोई नहीं, लानवांग ईबो थे। जैसे से ईबो की स्पीच आगे बढ़ रही थी, जहान के फेस पर अजीब अजीब एक्सप्रेशन आ रहे थे। वो कभी कभी हंसता था, कभी कभी उसका पूरा फेस कोल्ड हो जाता था, तो कभी कभी उसकी ग्रिप उसके फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती थी। खैर, जो भी हो, जहान ने पूरी ईबो की स्पीच को सुना और ये भी देखा कि किस तरीके से सच में लड़कियाँ उसके ऊपर क्रेजी हैं। जी गलत नहीं कह रही थी। इस स्पीच में जहान लगातार वो कमेंट्स भी पढ़ रहा था जो कि उस लाइव सेशन के दौरान आ रहे थे। जहान जैसे जैसे उस कमेंट्स को पढ़ रहा था, उसका पारा और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि कमेंट्स थे ही कुछ ऐसे। लड़कियां ईबो को प्रपोज कर रही थी, कुछ तो ये भी कह रही थी कि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है, कोई कह रही थी ये मेरा करंट बॉयफ्रेंड है, कोई कह रही थी वांग ईबो तुम कितने ज़्यादा डैशिंग हो, हाय मेरे ड्रीम के प्रिंस हो, लानवांग ईबो प्लीज़ मैरी मी, और बहुत सारी बातें। ना जाने कितनी सारी बातों को पढ़कर जहान का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और जैसे ही ईबो की वो स्पीच खत्म हुई, जहान ने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने हाथों को वहीं रेलिंग के ऊपर रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल जहान और ईबो को अलग हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। हाँ, 6 महीने लानवांग ईबो को और जहान को अपनी फ्रेंडशिप को करे हुए भी हो गए थे। इस बीच में लानवांग ईबो ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा था जिसमें वो जहान के साथ बातें ना करता हो। हाँ, माना हो सकता है कि वो बातें बहुत दिन तक एक तरफा ही रह जाती थी, क्योंकि जहान के पास टाइम ही नहीं होता था कि वो ईबो के इतने सारे मैसेजेस को रिप्लाई कर सके। लेकिन हाँ, जब भी जहान रात में सोता था तो वो ईबो के मैसेज को ज़रूर पढ़ता था। ये एक तरीके से जहान की डेली रूटीन में आ गया था। जब तक वो ईबो के मैसेज को पढ़ नहीं लेता था और ईबो जहान को मैसेज भेज नहीं देता था, दोनों का ही दिन खत्म नहीं होता था। कभी कभी जहान ईबो को रिप्लाई कर देता था और कभी कभी अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो रिप्लाई नहीं कर पाता था, लेकिन वो पूरी कोशिश करता था ईबो के साथ अपने उस कम्युनिकेशन को वो फ्लॉलेस और ब्रेक फ्री बना सके। पर ये इतना आसान नहीं था। जहान सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। उसे बहुत ही मुश्किल से समय मिलता था कि वो अपने फ़ोन को उठाकर उसके अंदर ईबो के उन नॉन स्टॉप बजते हुए मैसेजेस को देख सके। कभी कभी वो इरिटेट भी हो जाता था, पर एंड ऑफ द डे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई तो ऐसा शख्स है जो वाकई उसकी केयर करता है, उसे मैसेज करना नहीं भूलता। होता है ना, जब कोई भी आपकी ज़िंदगी में रंग ना दे और एक शख्स लगातार आपसे आपकी खैरियत को पूछे, अपने बारे में बताए, आपसे ये जाने कि आज आपका दिन कैसा गया, आपको ये बताए कि आज उसने पूरे दिन में क्या किया, तो ये सब कुछ आपको एक अजीब सा एहसास देती है। वो शख्स
चाहते हुए और ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एकाएक जब उसके मैसेजेस आना कहीं बंद हो जाते हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इस इंसान ने मैसेज किया क्यों नहीं, आज ये आपको परेशान क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके परेशान किए बगैर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कहीं खाली हो गई है। एक स्पॉट ईबो ने बिल्कुल जान की ज़िंदगी में इसी तरीके से बना लिया था। वो बेशक दूर थे पर फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े ही हुए थे। जान ईबो की हर पोस्ट को देखता था कि ईबो किस तरीके से अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी यूथ को एंजॉय कर रहा है। और सच में ईबो खुश है।